नमस्कार साथियों। अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक गार्जियन के तौर पर भी आप बच्चों के क्या अधिकार हैं उसे जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। ये जो एनसीपीसीआर है वो 2005 में बना और ये कमीशन के गठन के लिए जो एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। ईएमआरएस से रिलेटेड जितने हॉस्टल वार्डन में आने वाले जो एक्ट्स हैं, सभी इस चैनल पर लगातार कराए जा रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ वीडियोस लगातार आपको अपलोड होता हुआ मिलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं हूं एडवोकेट नितेश किशोर पाठक और आज के इस एक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं कि यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2005 में बनाया गया था। इंट्रोडक्शन सबसे पहले एक्ट की बात आती है कि कब बनाया गया, तो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव को भी एक बार देख लेते हैं, फिर अगले स्लाइड में इसके ऑब्जेक्टिव को विस्तार से देखेंगे। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना इसका ऑब्जेक्टिव है और इसका विकास करना है। यह अधिनियम की संविधान का 15, 39, 45 और 47 की भावना को लागू करता है। इसके तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर को स्टैब्लिश किया गया। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे एक एक करके हम देखते हैं। पहला, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना और उसका संवर्धन करना। दूसरा, बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल तस्करी आदि की रोकथाम। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करना। चौथा, सरकारी योजनाओं में बाल हितों को प्राथमिकता। पांचवा, बाल हितों पर आधारित नीतियों की समीक्षा करना। एनसीपीसीआर की स्थापना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर है और यह एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय से तात्पर्य है ऑटोनोमस बॉडी। इसके अंदर किसी दूसरे इकाई का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक स्वायत्त निकाय जैसे कि यूपीएससी है या फिर कोई स्टेट पीसीएस है, वो भी अपने आप में एक स्वायत्त निकाय होता है ताकि उसमें बाहरी प्रेशर ना बनाया सके। लेकिन इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसी के अधीन ये कार्य करता है। इसकी संरचना को देखते हैं, कॉम्पोजिशन को देखते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। अब अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन से होंगे ये देखते हैं। बाल अधिकारों या कल्याण का अनुभव रखने वाला व्यक्ति जो होगा वो अध्यक्ष होगा और जो 6 सदस्य होंगे उनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। और तीसरी जो बात है वह है विशेषज्ञता क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, बाल न्याय और मानव शास्त्र, इससे जुड़े हुए लोग इसमें होंगे। आयोग के कार्य क्या होंगे, इसके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास, ये अधिकार कानूनों की नीतियों की समीक्षा करेगा। दूसरा, सरकार को सुझाव देगा। तीसरा, शिकायतों की जांच करेगा। चौथा, न्यायालयों या सरकारी निकायों को अपने जो है रिकमेंडेशंस वो देगा। और पांचवा, शोध और जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाएगा। चाइल्ड राइट्स जो है इसके जो परिभाषा है उसे हम इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चा कौन है। डेफिनेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले बच्चा कौन है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। जब ये चाइल्ड मैरिज एक्ट में हमने पढ़ा था बच्चा कौन है, तो वहां पर हम क्या देख रहे थे कि 18 वर्ष से कम की लड़की बच्चे की श्रेणी में आएगी और 21 वर्ष से कम का जो लड़का होगा वो बालक की श्रेणी में आएगा। उनके अधिकारों को देखते हैं। जीवित रहने का अधिकार है इनको, सबसे पहले हर व्यक्ति को है। शिक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार है, भागीदारी का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का भी इन्हें अधिकार है। तो ये जो अधिकार इन्हें दिए गए हैं। अब कंप्लेंट हैंडलिंग कैसे होगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था या एनजीओ एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर, एससी क्या है, ये स्टेट के केस के लिए होता है, ये स्टेट रिलेटेड है और ये नेशनल है। दोनों स्तर पर ये आयोग कार्य करता है। में शिकायत क्या है दर्ज करा सकते, कौन सा, कोई व्यक्ति करा सकता है, कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, कोई भी करा सकते हैं। शिकायतें किस प्रकार की हो सकती है, स्कूल से अगर उत्पीड़न है, बाल विवाह से रिलेटेड है, बाल तस्करी, बाल श्रम या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, तो इसके रिलेटेड शिकायत कराई जा सकती है। स्टेट आयोग एससीपीसीआर ये बनाना क्यों है, हर राज्य के लिए आवश्यक है।
कार्य राष्ट्रीय आयोग जैसा ही ये करेगा, स्टेट के अंदर ही इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट के अंदर का ही है, लेकिन ये सेम टू सेम राज्य के मतलब जो सेंटर का है उसी की तरह ये काम करेगा, बस जुरिस्डिक्शन का अंतर है, ये अपने स्टेट के अंदर ही काम कर सकता है। और दूसरा जो है वो राज्य स्तर पर बच्चों से जुड़े मुद्दों को ये क्या करेगा, ये जांच करेगा, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब स्पेशली अगर हम देख रहे हैं EMRS के हॉस्टल वार्डन के लिए, तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले वार्डन बच्चों की सुरक्षा और कल्याण का पहला जिम्मेदार व्यक्ति होता है, क्योंकि उसी के निगरानी में लगभग 24 आवर बच्चे रहते हैं। अधिनियम को समझकर आप क्या क्या सीख रहे हैं? अधिकारों की रक्षा, संवेदनशील अनुशासन और सही रिपोर्टिंग। जो भी समस्याएं आ रही है उसकी रिपोर्टिंग जो है, जो संबंधित विभाग को या स्कूल के प्रिंसिपल को आप सही तरीके से रिपोर्ट कर पाएंगे। अधिनियम से हॉस्टल का जो वातावरण होगा वो चाइल्ड फ्रेंडली बनेगा। बाल अधिकारों से जुड़े जो प्रमुख कानून है, जो मेजर लॉ लॉ या एक्ट कह लीजिए, वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट। यहाँ क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कानून बनाता है। बच्चे जब डिसेबल होते हैं उस स्थिति में 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये कानून राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये देता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये इससे रिलेटेड है। पॉक्सो एक्ट 2012 है, ये हम पहले वीडियो करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986, ये भी हो चुका है। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। अब देखते हैं कि रिपोर्टिंग और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उसके संदर्भ में वार्डन को बाल सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। क्या करेंगे, यदि किसी भी तरह की समस्या हुई तो एज अ वार्डन तुरंत आप अपनी जो सीनियर अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करेंगे। वो प्रिंसिपल हो सकते हैं आपके, या फिर जिला के आपके उच्च शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं। NCPCR का जो हेल्पलाइन नंबर है आप 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी भेदभाव या हिंसा की स्थिति में रिपोर्ट करना एक वार्डन का कर्तव्य होता है, तो उसे ये करना चाहिए। कंक्लूजन क्या निकलता है इन सभी बातों से, जो निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं उसे अब हम डिस्कस करते हैं। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा केवल कानूनन नहीं, एक नैतिक दायित्व भी, आपका मोरल कर्तव्य भी बनता है कि आप बच्चों को सुरक्षित माहौल दें और उनकी सुरक्षा करें। यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देता है। ये क्या करता है, सम्मानजनक वातावरण देता है, ये सुरक्षित देता है। सुरक्षा का एहसास होगा तभी बच्चे वहां पर फ्रीली रह पाएंगे। एक हॉस्टल वार्डन की क्या भूमिका होती है, वो प्रोटेक्ट करता है, एडुकेट करता है, एम्पावर करता है सभी बच्चों को, एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों को उसे एडुकेट भी करना है, एम्पावर भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। अब ये देख लेते हैं, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। यह अधिनियम कब पारित हुआ इसे ध्यान में रखेंगे। यह आयोग कितने सदस्यों का होता है, जैसे कि 1+6 की जो बात की जा रही थी, इसे याद करेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, बच्चों की आयु की परिभाषा क्या है, आयु 18 वर्ष की परिभाषा 18 वर्ष। जिसने अटेंड नहीं किया, वार्डन को किन स्थितियों में रिपोर्ट करनी चाहिए, किसी भेदभाव की स्थिति में, और भी कई स्थितियां हैं जिसे आपने वीडियो पर देखा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले एक्ट के लिए देखेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा विथ MCQ। अभी थ्योरी का क्लासेस चल रहा है, थ्योरी जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम MCQ इतना कम से कम लेके आएंगे जो आपके लिए सफिशियंट होगा। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। धन्यवाद।